हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में लाया हूँ 20 मोस्ट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू जो कि आने वाले सभी जे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आपने अगर किसी भी जे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपको ये सोचना है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपको जिस क्वेश्चन का सही आंसर आता है उसी क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसको आंसर नहीं कीजिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, चाहे प्रैक्टिस सेट हो या किसी टॉपिक पे वीडियो हो या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई ट्रिक हो, सभी चीज़ें अपलोड करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन सब चीज़ों से आप वंचित ना रह जाएं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following relay is used on long transmission line? ऑप्शन ए है इम्पीडेंस रिले, ऑप्शन बी है मोह रिले, ऑप्शन सी है रिएक्टेंस रिले, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा, तब तक आपको सोचना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इम्पीडेंस रिले की अगर बात करें तो इम्पीडेंस रिले जो होता है वो मीडियम ट्रांसमिटर लाइन में यूज किया जाता है और मोह रिले की बात करें तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है और रिएक्टेंस रिले की बात करें तो ये जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। इम्पीडेंस में एम है तो इससे आप याद रखिएगा एम से मीडियम होगा, मोह छोटा है इसलिए इसको याद रखिएगा बड़ा यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और रिएक्टेंस बड़ा है तो इसको अक्षर में बड़ा है थोड़ा देखने में तो इसको आप याद रखिएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। तो तीनों आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो होगा वो हो जाएगा मोह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ द सेम थिकनेस, इफ वन ऑफ देम गिव्स 60 वाट एंड द अदर गिव्स 100 वाट देन। ऑप्शन ए है 60 वाट एंड 100 वाट लैम्प फिलामेंट हैव इक्वल लेंथ, ऑप्शन बी है 60 वाट लैम्प एंड 60 लैम्प वाट लैम्प फिलामेंट हैज शॉर्टर लेंथ, ऑप्शन सी है 100 वाट लैम्प फिलामेंट हैज द लॉन्गर लेंथ, ऑप्शन डी है 60 वाट लैम्प फिलामेंट हैज लॉन्गर लेंथ। तो दोस्तों, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा। तो पावर कम है 60 वाट का यानी 60 वाट का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो 60 वाट लैम्प का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी कि इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, तो इसका फिलामेंट का लेंथ भी ज़्यादा होगा यानी 60 वाट के फिलामेंट का लेंथ ज़्यादा होगा। तो आप ऑप्शन देखिए 60 वाट लैम्प फिलामेंट है द लॉन्गर लेंथ, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर पेयर यूज टू इंडिकेट मेमोरी, ऑप्शन ए है बी एंड सी, ऑप्शन बी है डी एंड ई, ऑप्शन सी है एच एल एल, ऑप्शन डी है डब्ल्यू एन जेड। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसको याद कर लीजिए। जो रजिस्टर पेयर जो होता है मेमोरी को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है एच एल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सिलिकॉन एटम आर। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 32। दोस्तों, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसका आपको एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन याद रहना चाहिए। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 14 होता है। तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट ए लो वैल्यू ऑफ के वी आर कंपेयर विद के वी इंडिकेट्स। ऑप्शन है लो एफिशिएंसी, ऑप्शन बी है हाई पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है यूनिटी पावर फैक्टर, ऑप्शन डी है मैक्सिमम लोड करेंट। तो दोस्तों, आप पावर ट्रायंगल से परिचित होंगे, उसमें जो बेस होता है यानी कि आधार होता है नीचे वाला उसको हम के डब्ल्यू लिखते हैं यानी एक्टिव पावर, और उसका लंब जो होता है वो रिएक्टिव पावर होता है, उसका कर्ण जो होता है वो एपेरेंट पावर होता है। तो जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि के भी सेम है यानी कि आधार उसका सेम है, जैसे जैसे हम
लंब को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल जो होगा किसके बीच, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के बीच बढ़ता जाएगा। तो अगर रिएक्टिव पावर को हम बढ़ाएंगे तो उसके बीच एंगल बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा। तो अगर दूसरी ओर अगर हम रिएक्टिव पावर को कम करते जाएंगे तो एंगल जो घटेगा और एंगल घटेगा तो cos फाई बढ़ेगा। तो यही इसमें पूछा गया है कि लो के भी आर जो होगा वो लो होगा तो cos एंगल का थीटा जो होगा एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के बीच कम हो जाएगा और कम होने के कारण cos थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यानी कि पावर फैक्टर जो होगा ज़्यादा होगा। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूजुअली इज है। ऑप्शन ए है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है जहाँ से बिजली हमारे घरों तक आती है उसमें क्या होता है 3 फेज 4 वायर होता है। तो ये जो है इसका सेकेंडरी जो है स्टार में कनेक्टेड होना चाहिए तभी ये 3 फेज 4 वायर हो सकता है और डेल्टा से आता है और स्टार में कनेक्टेड हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है जो आपके घरों के आसपास लगा होता है वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। तो वो होता है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्टार करने का फ़ायदा क्या होता है, इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है जिससे मिल जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा डेल्टा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSCR कंबाइन द फीचर्स ऑफ। ऑप्शन ए है रेक्टिफायर एंड रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी है रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर एंड कैपेसिटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो SCR जो होता है आपको एक बात याद रखना है, SCR जो होता है यूनि डायरेक्शन डिवाइस होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड और गेट जो होता है कंट्रोल टर्मिनल होता है। तो ये किस किस का फीचर रखता है, तो ये जो है रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर दोनों का फीचर का, यानी कि इसमें रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर दोनों के प्रॉपर्टी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पिच फैक्टर ऑफ ए फुल पिच वाइंडिंग ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज। ऑप्शन ए है 0.9, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी 0.0। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पिच फैक्टर क्या होता है। पिच फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो कॉइल पिच बटे पोल पिच। अब पोल पिच क्या होता है, दो पोल के बीच की दूरी को हम पोल पिच कहते हैं, या फिर दो पोल के बीच जो नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं उसको भी पोल पिच हम लोग कहते हैं, या दो पोल के बीच नंबर ऑफ स्लॉट जो होते हैं उसको भी पोल पिच कहते हैं। तो फुल पिच में क्या होता है, पोल पिच और कॉइल पिच दोनों बराबर होता है और पिच फैक्टर जो होता है कॉइल पिच और पोल पिच का रेशियो होता है। तो फुल पिच में दोनों बराबर होता है, दोनों का वैल्यू कट के 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच क्लाइमेट डज द चेंजेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ कोरोना इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए है ड्राई, ऑप्शन बी है हॉट समर, ऑप्शन सी है विंटर, ऑप्शन सी है डी है ह्यूमिड। तो कोरोना होने के जो चांसेस होते हैं ह्यूमिड कंडीशन में ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आप उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्मेचर करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर हैज लार्ज वैल्यू फॉर। ऑप्शन ए है हाई एक्साइटेशन ओनली, ऑप्शन बी है बोथ लो एंड हाई एक्साइटेशन, ऑप्शन सी है लो एक्साइटेशन ओनली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप भी कर्व को याद कीजिए। भी कर्व में क्या होता है कि करंट का वैल्यू यूनिटी पावर फैक्टर पर मिनिमम होता है, जब से सबसे नीचे का पॉइंट है जो देखते होंगे, और जैसे जैसे हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं या ओवर एक्साइटेशन कीजिए या अंडर एक्साइटेशन कीजिए, इसमें क्या होता है कि आर्मेचर करंट का वैल्यू दोनों ओर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बोथ लो एंड हाई एक्साइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंडक्शन मोटर व्हेन लोडेड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड its slip also vary from s equal to 1 to s equal to 0, then the torque in the low slip region and high slip region is। ऑप्शन ए है both are directly proportional to the slip, ऑप्शन बी है both are inversely proportional to the slip, ऑप्शन सी है directly proportional to the slip and inversely proportional to the slip, ऑप्शन डी है independent of slip, proportional to the slip। तो लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन में दोनों कंडीशन में आपको टॉर्क का रिलेशन स्लिप के साथ बताना है।
तो लो स्लिप रीजन की बात करें तो इसमें जो टॉर्क होता है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वही हाई रीजन की बात करें, हाई स्लिप रीजन की, तो उसमें जो टॉर्क होता है स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। तो दोनों आपको याद रखना है, लो स्लिप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और हाई स्लिप रीजन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयरिंग ए ट्रैक एंड SCR। ऑप्शन ए है बोथ आर यूनिडायरेक्शन डिवाइस, ऑप्शन बी है एन SCR हैज लेस टाइम फॉर टर्न ऑफ, ऑप्शन देन ट्रैक, ऑप्शन सी है बोथ आर बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ट्रैक जो होता है, ट्रैक होता है बाई डायरेक्शनल डिवाइस, और SCR जो होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो देखिए बोथ यूनिडायरेक्शन ये भी गलत है, बोथ आर बाई डायरेक्शनल ये भी गलत है, ऑल ऑफ दी अबव ये भी गलत है। तो इसमें बच गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एन SCR हैज लेस टाइम फॉर टर्न ऑफ देन ट्रैक, यानी कि ट्रैक का जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है SCR से, इसका उल्टा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंडक्शन मोटर रोटर स्पीड इज ऑलवेज, ऑप्शन ए है लेस देन द स्टेटर स्पीड, ऑप्शन बी है मोर देन स्टेटर स्पीड, ऑप्शन सी है इक्वल टू द स्टेटर स्पीड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो सिंक्रोनस अगर हम मोटर की बात करें तो उसमें जो रोटर का स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है, यानी कि वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है। यदि हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में जो रोटर का स्पीड होता है वो सिंक्रोनस मोटर से, यानी कि स्टेटर के स्पीड से कम होता है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसको ए सिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है इंडक्शन मोटर को। तो ऑप्शन देखिए ए, लेस देन द स्टेटर स्पीड, स्टेटर स्पीड के स्पीड से कम होता है रोटर का स्पीड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज इज, ऑप्शन ए है 244, ऑप्शन बी है 245, ऑप्शन सी है 246, ऑप्शन डी है 247। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है 8085 में वो 246 होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और 8085 में टोटल नंबर ऑफ फ्लैग जो होता है वो 5 होता है, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल नंबर ऑफ पिन जो होता है वो 40 होता है। तो ये सभी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर बियॉन्ड व्हिच सब्सटेंस लूज देयर फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज नोन एज, ऑप्शन ए है क्यूरी टेम्परेचर, ऑप्शन बी है क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन सी है इन्वर्सन टेम्परेचर, ऑप्शन डी है कन्वर्जन टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद जो होता है फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियल अपना प्रॉपर्टी खो देता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज, ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है फैराड पर मीटर, ऑप्शन बी है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रहता तो आपका फार्मूला जानते हैं B=5I, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता। तब यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में हो जाएगा कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और कूलाम्ब होता है चार्ज का यूनिट। तो इसमें पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर, वही अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछता तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप्ड सिस्टम फॉर ए प्लांट विद ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू GS इक्वल टू K/S² इंटू 1+TS एंड विद यूनिटी फीडबैक, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर हमको निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए 1+GS इंटू HS इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो इसमें 1+GS इंटू HS है S² इंटू 1+TS, इसमें जो बराबर 0 कीजिएगा और इसमें देखना है कि S का पावर सबसे ज़्यादा कितना है। तो नीचे में देखिए S² इंटू 1+TS में S का पावर जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद SQ हो जाएगा TSQ प्लस S²। तो इसमें S का जो पावर सबसे ज़्यादा है 3 है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर हो जाएगा सिस्टम का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए है काउंट, ऑप्शन बी है रेडिक्स, ऑप्शन सी है शिफ्ट, ऑप्शन डी है वैल्यू। तो सिस्टम को बेस को जो रेडिक्स भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखने का है। तो आप याद रखिएगा
बेस ऑफ द नंबर सिस्टम जो होता है उसको रेडिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिले टाइम इज डिफाइंड बाय द इंटरवल व्हेन। ऑप्शन है गेट करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 90% टू 100%। ऑप्शन बी है एनोड करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 10% टू फॉरवर्ड लीकेज करंट। ऑप्शन सी है एनोड वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम 100% टू 90% ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए आपको इसका ग्राफ देखना होगा और उसको ग्राफ को याद रखना होगा। तो डिले टाइम जो है उसका डिफिनेशन तीनों है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चेक्ड विद एन ओम मीटर एन ओपन रेसिस्टर रीड्स। ऑप्शन ए हाई बट विद इन टॉलरेंस। ऑप्शन बी है लो बट नॉट जीरो। ऑप्शन सी है इनफाइनाइट। ऑप्शन डी है जीरो। तो जब ओपन रेसिस्टर की बात करते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है और कोई करंट नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इनफाइनाइट। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया। और मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक या दो रोज़ लगाइए, तब आपका प्रैक्टिस बन जाएगा और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा स्पीड में इस वीडियो का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखा है, इसीलिए कि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। और दोस्तों इस चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट या ट्रिक हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रिक या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो या वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन सभी चीज़ों को डालने का प्रयास करूंगा। तो आप इस बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सब चीज़ आपका नोटिफिकेशन के रूप में आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैं कोशिश करूँगा कुछ इलेक्ट्रिकल ट्रिक अपलोड करने के लिए जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।